पहले आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सीएलएसए की रिपोर्ट है, काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है और कह रहे हैं कि ये आउट परफॉर्म करेगा, तो इसलिए आउट परफॉर्मर की कॉल है। टारगेट प्राइस हालांकि उतना खास नहीं बढ़ा है, 1275 का टारगेट प्राइस रखा है, 1200 पे भी कामकाज कर रहा है, लेकिन 6% का लगभग अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। वो अच्छी चीज़ काफ़ी दिखती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एक तो इनका ग्रोथ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसके बावजूद अगर आप देखें तो इसने पिछले 5 साल में इंडस्ट्री से भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो साइज बड़ा होने के बाद भी ग्रोथ मोमेंटम इंटैक्ट है। पोस्ट कोविड स्ट्रैटेजी जो एसबीआई ने अपनाई वो काफी अच्छी लगी ब्रोकरेजेस को। उनका मानना है कि कोविड के बाद अंडर यूटिलाइज्ड जो ब्रांच है उसका सही इस्तेमाल किया, रिटेल लेंडिंग इनकी काफी अग्रेसिवली इन्होंने स्केल की है और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से एफिशिएंसी बढ़ाई है। साथ ही साथ फंडिंग कॉस्ट भी इंप्रूव हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 से 25 के दौरान अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स का जो गैप है वो एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के मुकाबले काफी कम किया है एसबीआई ने, जो कि अच्छी चीज है। लिक्विडिटी काफी मजबूत है, हाई लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, तेज लोन ग्रोथ की क्षमता है और मार्जिन्स को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है एसबीआई के, इसलिए रिटायर पे रखने की बात कही गई है। 6% का मॉर्निंग सर, देखिए काफ़ी नेगेटिव है गोल्ड फाइनेंशिंग कंपनीज को लेकर, और मैक्वेरी कह रहे हैं कि जिस तरीके से गोल्ड लोन में तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है ये थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि सवाल अहम ये हो जाता है कि क्या गोल्ड लोन अब एक नया पर्सनल लोन बनते जा रहा है। इसलिए आरबीआई इस सेगमेंट को लेकर काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं और निगरानी रख रहे हैं। और साथ ही मैक्वेरी का ये मानना है कि अगर ग्रोथ इसी रफ्तार से रही तो आरबीआई आगे चलकर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। तो सोने की कीमतों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, जिस तरीके से कीमतों में उछाल देखने को मिली है। और अगर सोने में तेज गिरावट आती है तो ग्रोथ और रिकवरी जो है दोनों प्रभावित होंगे मुथूट और मनप्पुरम फाइनेंस के, इसलिए काफी नेगेटिव साउंड कर रहे हैं, कॉशियस साउंड कर रहे हैं। तो ये दोनों काउंटर थोड़ा ध्यान से रखें अपने रडार पर। ओके, मणिपुर रिपोर्ट है, यूबीएस की रिपोर्ट निकाली है। टारगेट प्राइस देखिए 640 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, काफी बड़ा अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं वो पूनावाला फिनकॉर्प में। पॉजिटिव कई सारी चीजें हैं जो यूबीएस ने हाईलाइट की है। एक तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है इनकी, जो इनकी टीम है वो काफी मजबूत है। AAA क्रेडिट रेटिंग है जो कि भरोसा जताता है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और गोल्ड लोन्स जो है इनकी जो ग्रोथ है काफी अच्छी है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 28 तक रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 2% बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगा के चल रहे हैं ब्रोकरेजेस। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर बात करें तो यूबीएस का मानना है कि वैल्यूएशन भी देखें तो काफी कंफर्ट नजर आ रहा है। वैल्यूएशन में अभी भी फुल ग्रोथ पोटेंशियल रिफ्लेक्ट नहीं है, तो यहाँ से और बढ़ सकता है, अपसाइड दिख रहा है उनको। रिस्क भी कुछ उजागर किए वो भी सामने रख देती हूँ। एक तो इक्विटी रेज में थोड़ी देरी हो रही है, साथ ही एसेट क्वालिटी अगर आप देखें तो थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, यहाँ पे थोड़ा खतरा है। लेकिन ओवरऑल पूनावाला फिनकॉर्प अच्छा लग रहा है, उनको रख सकते हैं रडार पर। जब से प्रमोटर्स ने बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, ऑटो सेक्टर को लेकर काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जीएसटी का फायदा लगातार अभी भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, डिमांड मजबूत है, पैसेंजर व्हीकल की मांग जो है वो टिकाऊ है, डिस्काउंट कम है। और इस इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स लीड कर रहे हैं। टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो यहाँ पर भी डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी मजबूत है। एक्सपोर्ट्स भी देखें तो वहाँ पर भी अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। तो दोनों एक्सपोर्ट्स और साथ ही डोमेस्टिक दोनों मजबूत है। टू व्हीलर स्पेस में भी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर की रिकवरी जो है वो दिख रही है। अब ये शुरुआती फेज में, शुरुआती चरण में, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई। लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट में फाइनेंशियल ईयर 27 में साइकिल पीक होने की चिंता जता रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका। उनका मानना है कि एल नीनो का भी असर संभव है। अब एल नीनो क्या है, तो पैसिफिक ओशन के सेंट्रल और ईस्टर्न हिस्सों का पानी जब नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ये हर 2 से 7 साल में एक बार होता है, तो उसका असर मानसून पर पड़ता है। थोड़े मानसून में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उससे जाहिर तौर पर अब क्योंकि कृषि फार्मर्स को असर पड़ेगा तो ट्रैक्टर इसलिए फोकस में आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक असर देखने को मिल सकता है। इसलिए एचएसबीसी कह रहे हैं कि कमजोर मॉनसून की आशंका है, एल नीनो का इफेक्ट हो सकता है। लेकिन वाटर रिजर्व्स और रिप्लेसमेंट डिमांड सपोर्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरी तो अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक व्यू है उनका महिंद्रा एंड महिंद्रा बाई बरकरार है। टारगेट प्राइस थोड़ा घटाया है क्योंकि चिंता है, तो 4150 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस और स्कॉट्स को बूटा बाई बरकरार,
टारगेट यहाँ पर भी कट हुए हैं, 3,600 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। एलिनो का पैसिफिक लंबी अवधि के नजरिए से अगर आप देखें तो अब नोमुरा की रिपोर्ट आ गई है, काफी सारे ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई इनफैक्ट। तो अमेरिका ने भारतीय सोलर एक्सपोर्ट्स पर 126% काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया है, लेकिन सब ब्रोकरेजेस मान के चल रहा है कि कंपनी पर जो असर है वो कंपनी दर कंपनी यानी कि कंपनी टू कंपनी शिफ्ट होगी। इसलिए नोमुरा का कहना है कि जिन कंपनियों की यूएस मैन्युफैक्चरिंग है या जो नॉन इंडियन सेल्स इस्तेमाल करती है उन पर असर कम होगा। और लगातार सीएनबीसी आवाज पर ये चर्चा हो ही रही है पहले से, इसलिए वारी एनर्जीज पर इम्पैक्ट लिमिटेड है उनका मानना है। यूएस में कैपेसिटी इस कैलेंडर ईयर के फर्स्ट हाफ तक देखें तो 4.2 गीगावाट है, इसलिए बाय की कॉल है। टारगेट प्राइस 2,709 रुपए प्रति शेयर का रख दिया, तो कुछ खास टारगेट प्राइस नहीं, जब वहीं पे खड़ा है। इनफैक्ट प्रीमियर एनर्जीज पे न्यूट्रल की कॉल है और साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी रिपोर्ट निकाली। ये भी कह रहे हैं कि प्रीमियर का जो एक्सपोर्ट एक्सपोजर है वो काफ़ी कम है और हमने कल आपको इनफैक्ट बताया भी था, इसलिए बाय की कॉल बरकरार है। वारी पे भी बाय की कॉल बरकरार है। इनफैक्ट नुवामा कह रहे कि इसके अलावा वारी रिन्यूएबल एनर्जी प्लस ग्रीन हाइड्रोजन की ओर काफ़ी अग्रसर होकर काम कर रहा है। पहला इलेक्ट्रोलाइजर का ऑर्डर भी साइन हो गया है और ओमान में $30 मिलियन निवेश भी कर रहा है। तो ये डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, इसलिए वारी और ज़्यादा पसंद है नुवामा को। चलिए, वारी और ज़्यादा पसंद है।